जो तेरी बेरुखी नजरें मेरी पहचान जाएगी, मेरे होठों पे ये रखी हुई मुस्कान जाएगी। यही हंसकर कहाँ एक बाग में तितली ने भंवरे से तुम्हारे इश्क में एक दिन हमारी जान जाएगी, तुम्हारे इश्क में एक दिन हमारी जान जाएगी। और तब ये भी कहती हूँ, एक बांसुरी ने अपनी क्या जिंदगी सवारी, तुम्हें रास का बिछौना। जितनी भी लड़कियां सुननी हैं वो अगर किसी को प्रेम की रिक्वेस्ट भेजना चाहती है तो इस अंदाज में भेजेगा। एक बांसुरी ने अपनी क्या जिंदगी सवारी, तुम्हें रास का बिछौना मेरी नींद तक कवारी। एक आस है यही बस अब तो हर एक जन्म की, बनो कृष्ण आप मेरे मैं रुकमणी तुम्हारी, बनो कृष्ण आप मेरे मैं रुकमणी तुम्हारी। राधा कृष्ण के विषय में उस प्रेम की हम लोग तो बात कर लिए, लेकिन एक प्रेम लक्ष्मण और उर्मिला का भी है। शायद चर्चा नहीं कर पाते हम लोग या फिर उस तरफ जा नहीं पाते हैं। जो 14 वर्षों तक अपने पति के नींद को समेट, बिल्कुल बिल्कुल सबसे बड़ा त्याग। बिल्कुल आपने बहुत मतलब इतने अच्छे सवाल आप लाते कहाँ से हैं? ये मिथिला मिरर की सफलता का कारण है, इनको हमेशा बचा करके रखेगा कोहिनूर की तरह। मैं ये बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं मंच से अक्सर कई बार कहती हूँ कि त्याग तपस्या देखनी है तो सीता के पीछे भी एक नाम है उर्मिला, और इसीलिए गौरी कहती है कि लखन को वर के भी जिससे यहाँ तकदीर रूठी है, पिया लौटेंगे कब घर को। जिन्हें पता ही नहीं था वो कब लौटेंगे, पर उन्होंने प्रण ले लिया था कि जब तक वो नहीं आएंगे मैं अपनी आंखें बंद रखूंगी। लखन को वर के भी जिससे यहाँ तकदीर रूठी है, पिया लौटेंगे कब घर को मिलन की आस झूठी है। जिसे माँ जानकी ने साध्वी शुभ दर्शना माना, स्वयं माता जानकी जिन्हें मानती हैं, जिसे माँ जानकी ने साध्वी शुभ दर्शना माना, कहानी उर्मिला के त्याग की सबसे अनूठी है, कहानी उर्मिला के त्याग की सबसे अनूठी है। जय मिथिला, हम छी ललित नारायण झा और अपने लोगन के स्वागत कर रहल छी मिथिला मिरर में। हमरा सब मैथिल छी और मैथिल मिथिला के जखन हमरा सब बात करै छी तो सर्वोपरि जे चीज़ हमरा सबके निकल के अबैया वो छै ज्ञान कौशल। और ओहिमे जो हमसब अवधसँ मिथिला के संबंध जोड़ैत छियै तऽ एकटा नमहर जे छै से पुल जोड़ैत छै। हमरा सब एक फ्रेम में दू गोटा छी। दोसर दिस गौरी मिश्रा छथि, ई उत्तर प्रदेशसँ छथि और देश के जानल मानल लब्ध प्रतिष्ठित ख्याति प्राप्त कवयित्री छथि, पूरा देश दुनिया घुमैत छथि और सौभाग्य से एखन मिथिला के धरती पर आयल छथि, मधुबनी में छथि, साँझ में दरभंगा में रहती। हिनका से बातचीत करब, चूँकि लब्ध प्रतिष्ठित कवयित्री तो छथि, देश दुनिया के यात्रा करैत छथि, मुदा मिथिला में केहन अनुभव रहलनि हैं और हिनकर जे ई काव्य यात्रा छनि ताहि पर हमरा सब किछु बात करब। दरअसल उत्तर प्रदेश के रहनिहार छथि तऽ मैथिली नहीं बुझैत छथिन, मुदा बातचीत तऽ कोनो भाषा में हेतै, भाव वह निकलते। गौरी जी, मिथिला मिरर और मिथिला में हृदय से आपका स्वागत। प्रणाम प्रणाम, रवा लोगन के प्रणाम करत हई। और जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि माता जानकी खुद अंतरात्मा से हमें जितनी यात्राएं हमने की उसका पुण्य प्रदान कर रही हैं, और बहुत ही भावुक हूँ मैं इस धरती पे आकर के। मिथिला नाम ही ऐसा है ना, आपको बिलीव नहीं होगा कि मैं सबसे पहले मिथिला मिरर के सभी दर्शकों को प्रणाम करती हूँ और उनको बधाई देती हूँ कि इतना अच्छा चैनल जो आप लोगों को जागरूक करने के लिए न जाने
कितने सारे टैलेंट और बहुत अच्छी अच्छी हस्तियों से रूबरू कराने के लिए आपके बीच उपस्थित है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि इस पावन धरती पे मुझे आने का सुअवसर मिला और यहाँ के लोगों के भाव से खुद के भाव को जोड़ करके अपनी बातें पहुँचाने का मौका मिल रहा है। मिथिला मिरर की ओर से मैं सबको ये बात कहना चाहूँगी, क्योंकि मैंने रामचरितमानस में पढ़ा है, उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता जगदम्बा संतत मनिदिंता। माँ सीता जिनको सभी देवी देवता पूजते हैं, सबसे सर्वोपरि हैं वो, लेकिन उनको भी त्रेता युग में जब अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, तो ये कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि बेशक ये बिहार है, बुद्ध की धरा है, ज्ञान की धरा है और तब की ये भूमि रही है, साहित्यकारों का ये पूरा आंगन है। लेकिन आज भी कलयुग में जितना सरल बुद्ध बनना है उतना मुश्किल सीता बनना है, क्योंकि चाहे त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, सतयुग हो और या फिर कलयुग हो, हर वक्त स्त्री को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी और आज तो खैर क्या ही कहें। और सबसे बड़ा दुख ये होता है, अभी आदि पुरुष एक मूवी भी आ रही है, मैंने उसमें एक बात देखी, लोग सिर्फ देख करके स्त्री के लिए भाव निकाल सकते हैं, लेकिन जब अपने पे आता है कि अब हमें स्त्री के साथ न्याय करना है, तब एक पुरुष ही पीछे कदम कर लेता है। तो मुझे ऐसा लगता है जिस दिन हर इंसान में राम का वास हो जाएगा, उसे हर स्त्री में सीता नज़र आने लगेगी। और सीता नज़र आना जब श्री राम के बस का भी नहीं हुआ, उन्होंने एक धोबी के कहने पे उनको पुनः उस अवस्था में अग्नि परीक्षा कराने के बावजूद वनवास के लिए भेज दिया, जिस वक्त एक स्त्री को परिवार की और पति के साथ की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसलिए मैं मिथिला की जब धरती पे आती हूँ बहुत भावुक रहती हूँ। और अक्सर आपने दैनिक जागरण के जितने भी कवि सम्मेलन हुए हैं, मैंने पूरे बिहार में ये बात ज़रूर कही है कि रामचरितमानस में माँ सीता की तारीफ में ये तक भी लिखा गया है कि पति अनुकूल सदा रही सीता, शोभा खानी सुशील बिनीता, जानति कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई। जब इतना सब कुछ लिखा ही गया है तो एक सवाल ये भी उठता है कि क्यों फिर यहाँ की प्रजा ने माता सीता को पुनः वनवास अकेले जाने दिया। पहले तो वो पति के साथ गई थी, तो कोई बात नहीं, सब कुछ उन्होंने सुख दुख झेला वहाँ पे, लेकिन बाद में अकेले उन्हें भेजा गया। तो काफ़ी सारी पीड़ाएं भी उभरती हैं मेरे मन में। ये मेरा ही सोचना है, मुझे नहीं लगता है ऐसा हर कोई सोचता है, पर मुझे यहाँ की मिट्टी में आने के बाद ये सवाल भी मेरे मन में उठते हैं और एक भावुकता मुझे यहाँ पे जो खींच करके लाती है, वो मुझे हमेशा यहाँ की माटी को मस्तक से लगाने के लिए प्रेरित करती है कि मैं यहाँ की माटी को मस्तक से लगाऊं, जहाँ माता जानकी ने जहाँ से जन्म लिया। आप लोग बहुत गौरवशाली हैं कि वैदेही यहाँ से उत्पन्न हुई थी। और कहते हैं धरती से किसान मेहनत करके अन्न निकालता है, और सोचिए वहाँ से आपने माता सीता को प्राप्त किया था, और माता सीता की ये नगरी है। मैं सभी मिथिलावासियों को प्रणाम करती हूँ। दरअसल ये सिर्फ वैदेही नहीं, ये गौरी की भी धरती, ठीक है। तो ये सौभाग्य जो है सिर्फ मैथिलों को प्राप्त है कि हम हर और हरि दोनों को गाली दे सकते हैं, तो ये एकाधिकार हमें प्राप्त है। आपने बहुत अच्छा कहा कि बहुत सरल है बुद्ध बनना, लेकिन बहुत मुश्किल है सीता बनना। तो मुश्किल सिर्फ सीता बनना ही नहीं है, गौरी बनना। यहाँ की परंपरा को अगर देखें तो गौरी की जो तपस्या रही है महादेव को पाने की, उसकी चर्चा बहुत कम होती है, लेकिन वो भी अतुलनीय है, अनुकरणीय है। और बिल्कुल 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 लोग, मुझे समझ में नहीं आता, लोग ताजमहल को प्रेम की निशानी क्यों कहते हैं, जो किसी के मरने के बाद बनाया गया। और मैंने ये भी सुना उनके और भी कई रानियाँ थीं, फिर भी लोगों ने, मतलब इतना दिखावा हमारे देश में चल रहा है जो नहीं होना चाहिए। प्रेम क्या था? प्रेम क्या वो नहीं था जब माता सीता को ढूंढने के लिए पत्थरों से राम सेतु तैयार किया गया था? प्रेम क्या वो नहीं था जब माता पार्वती ने करोड़ों वर्षों की तपस्या करने के बाद, मतलब जिन्होंने केवल भस्म धारण की थी, उस शिव के लिए उन्होंने करोड़ों वर्षों की तपस्या करके जो भूत प्रेत के साथ अपनी पत्नी को लेने आए थे, उनकी माता बेहोश हो गई थी। वो प्रेम है। जब किसी को जीवित रहते हुए हम हासिल करने के लिए उसको करोड़ों वर्षों की तपस्या, और आज के दिन में तपस्या तो संभव नहीं है, लेकिन त्याग अगर कोई कर दे, त्याग मतलब कि आप किसी को पाने के लिए किसी एक पे हमेशा एक के बारे में सोचना, एक को प्यार करना उतनी ही कठिन तपस्या है जैसे कि एक ऊपर मंदिर है पहाड़ की चोटी पे और उसकी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आपको
कठिन यात्रा करके जाना है वैष्णो देवी या कहीं भी, आपको ये नहीं पता कि वहाँ ईश्वर मिलेंगे या नहीं, लेकिन आपको उसी सीढ़ी पे चढ़ना है, तो वो तपस्या भी आज के दिन में कोई कर ले तो उससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है। और राम सीता का प्रेम वो करुण कहानी है उनकी, जो एक बिछड़ने से लेकर के मिलाप तक की कहानी को दर्शाती है। लेकिन पार्वती और शिव जी का जो प्रेम है उसकी तो कोई पराकाष्ठा ही नहीं है, सच्चा और असली। आज भी जब भी कोई लड़की अच्छा पति चाहती है तो वो शिव जी की पूजा करती है, लेकिन उसके बावजूद ताजमहल को लोग दर्शाते हैं प्रेम की निशानी, अपने गीत गज़ल कविताओं में ताजमहल की बात करते हैं। और अगर हम जब मन से चाहते हैं कि हमें अच्छा पति मिले, अच्छी पत्नी मिले, तो गौरी शंकर की पूजा के अलावा किसी की पूजा नहीं होती है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा नाम गौरी है और मैं श्रृंगार लिखती हूँ, प्रेम की बात लिखती हूँ। इसीलिए मैं, आपने बिल्कुल सही कहा, गौरी की तपस्या का भी आज के दिन में कोई अंत नहीं है। गौरी मतलब हर एक कन्या को आप उसमें जोड़ सकते हैं, हर एक कन्या जिसके लिए हर यात्रा कठिन है। मैं उत्तराखंड नैनीताल में मेरा जन्म हुआ है। मैं उत्तराखंड से जब आती हूँ, अभी कल मेरे एक दोस्त कवि हैं अमन अक्षर, वो मुझसे कह रहे थे आप नैनीताल से ही आती हो? मैंने कहा हाँ क्यों? कह रहे मैं एक दिन सिर्फ नैनीताल घूमने गया था और वहाँ तो सवारी ही नहीं जाती पहाड़ों पे, आने जाने में मतलब मेरे दिमाग ख़राब हो गया, आप कैसे इतना सफ़र करती हैं? मैंने कहा शायद इतना कठिन सफ़र किया है तब जाके गौरी मात्र 6-7 वर्षों में पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हर दिल में जगह बना पाई है। और उसके बावजूद जब समाज भर की कुरीतियाँ, बुराइयाँ, बदनामियाँ सब कुछ झेलते हुए, फेस करते हुए एक लड़की अपने कदम डगमगाती नहीं है। तो दरअसल मेरे सवाल का जो भाव भंगिमा था वो कुछ वही था कि बहुत सही कहा आपने, बुद्ध बनना बहुत सरल है और सीता बनना बड़ी मुश्किल है। और ख़ास करके जिस परिवार से, जिस सरनेम को हम लोग लेके चलते हैं, हमारी स्त्रियां, हमारी बेटियां, हमारी घर की औरतें जो लेके चलती हैं, एक परंपरा एक जो बनी हुई है, अच्छा बुरा इस पे हम नहीं जाएंगे। बहुत चीज़ें अच्छी हैं, बहुत बुरी हो सकती हैं समय के साथ, लेकिन हम उसको बुरा नहीं कह सकते सीधे सीधे। गौरी के लिए गौरी मिश्रा बनना कितना मुश्किल था, ये सवाल मेरा यही था। लेकिन चूंकि हम लोग धरती गौरी की हैं, सीता की हैं, उर्मिला की त्याग तपस्या की है, तो मुझे लगता है चर्चा परिचर्चा करते करते ये गंगा की पानी बहुत दूर तक, कमला गंडक की पानी बहुत दूर तक बह जाएगी। लेकिन गौरी से गौरी मिश्रा तक का सफ़र कैसा था, मैं थोड़ा सा जो है इस पर, अगर इसकी सच्चाई मैं बताने पे आऊँ तो शायद एक दिन भी कम पड़े। और अगर सच जिस दिन दुनिया जान जाएगी तो उस दिन दुनिया या तो खुद ही दुनिया अपने आप को ताना मारेगी कि बताओ एक लड़की के साथ इतना कुछ हुआ, वो उस अकेले उसने सब कुछ सहा है, किसी ने साथ नहीं दिया। और या फिर दुनिया ये मानेगी कि ऐसा हो नहीं सकता कि इतना सहने के बाद कोई लड़की जिंदा है और मुस्कुरा रही है। इसलिए मैं कुछ भी कहती नहीं हूँ, पर जितने लोग मेरे आसपास के दायरे से जुड़े हैं वो अंदर खाने जानते हैं कि गौरी मिश्रा ने इतना कुछ सहा, इतना सहा, बिना किसी को जवाब दिए, बिना किसी को सज़ा दिए, बिना कोई सफाई दिए, सिर्फ अपने काम पे फोकस किया। कि जो गौरी मिश्रा अगर घर से बाहर निकली तो वो केवल अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए निकली थी। उसने अपना फोकस वही रखा। दुनिया ने उसका फोकस भटकाने की कोशिश की कि निकली है तो और भी चीज़ों के काम है, जैसा कि हर लड़की को कॉम्प्रोमाइज़ जैसी न जाने कितनी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैंने ये जाना घर से बाहर निकलने के बाद कि स्वाभिमानी जीवन जीना बहुत कठिन है। लेकिन ये भी सच्चाई है, अगर आपने ये जीवन जी लिया तो आप रात को जब अपने घर पे थके हारे आएंगे ना, आईने के सामने खड़े होकर खुद पे गर्व कर सकते हैं। और अकेले में जो इंसान खुद पे गर्व कर सके, समझ लीजिए कि आपने अपनी आत्मा से लेकर के मन, तन और धन सब में पवित्रता रखी है। इसी कारण आप अकेले में आईने से नज़र मिला पा रहे हैं। सफ़र बहुत कठिन था, परिवार के साथ साथ जो मेरा अपना समाज है कवि जगत का, या दुनिया ने साथ दिया लेकिन अपने समाज ने साथ वैसा नहीं दिया कवि जगत ने। सबने कोशिश की, कंपटीशन के कारण ही सही और भी बहुत सारी चीज़ों के कारण, नेपोटिज्म भी कह सकते हैं। किसी का अगर बैकग्राउंड ना हो ऐसा कि वो साहित्य जगत से नहीं तो उसे कवि कवित्री ही नहीं माना जाएगा। लेकिन मैं हमेशा ये मिथिला मिरर के माध्यम से जनता को मैं धन्यवाद कहती हूँ, ईश्वर को धन्यवाद कहती हूँ, जिनके कारण मुझे आज भी
सभी दुनिया के नंबर 1 साहित्यकारों के साथ बैठ करके जनता तक अपनी बात पहुंचाने का मौका मिलता है। और ये सौभाग्य देखिए कि आप लोग मुझे अपने चैनल के माध्यम से हर घर तक पहुंचा रहे हैं। मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ कि आप लोग मेरी ताकत हैं। आप लोग अगर हर बेटी के साथ रहेंगे ना, तो कोई भी बेटी किसी भी कॉम्प्रोमाइज़ जैसी गंदगी से नहीं गुजरेगी। वो अपने स्वाभिमान और गुरूर के साथ अपने मुकाम तक ज़रूर पहुँचेगी और हर लड़की इंदिरा गांधी बन करके दिखाएगी। गौरी, आप श्रृंगार लिखती हैं। श्रृंगार अपने आप में क्या बोलें, जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, चाहे श्रृंगार पुरुष को सामने रख के लिखा जाए या स्त्री को, चूँकि हम विद्यापति के परंपरा वाले लोग हैं। और मुझे लगता है कि श्रृंगार रस में विद्यापति से बड़े शायद कोई कवि होंगे। उनके बाद उनके परिवर्ती कवियों की अगर बात करें तो उनमें अभी हम आपको बता रहे थे कि तुलसी, सूर, रसखान, मीराबाई, रामानंद राय से लेके चैतन्य महाप्रभु सब उनके बाद के लोग हैं, सभी सिरमौर हैं हमारे। तो क्यों ना कुछ श्रृंगार में से हो जाए। देखिए, लिखने जो इंसान लिखना जानता है ना, वो कुछ भी लिख सकता है। और श्रृंगार का तो ये कि बहुत सारे, मैं कह रही हूँ ना, कुरीतियाँ चलती आ रही हैं। वो एक ठप्पा जैसा लगा दिया कि कवि सम्मेलन। एक तो मुझे समझ में आता कि जो ये काव्य समारोह होते हैं, इसका नाम कवि सम्मेलन क्यों? वहाँ कवित्री भी तो आती है, तो उसका नाम बदलना चाहिए, काव्य समारोह होना चाहिए, जहाँ काव्य की धारा बहती है, चाहे कवि या कवित्री। और वो ठप्पा नहीं लगना चाहिए जो वो नाम के नीचे लिखा जाता है, श्रृंगार रस की कवित्री, वीर रस की कवित्री। क्योंकि एक कलमकार जो होता है समसामयिक पढ़ता है। श्रोता अगर किसी स्त्री के मुँह से देश की बात सुनना चाह रहे हैं तो क्या वो पढ़ेगी नहीं वहाँ पे? हम जा तो जनता के लिए ही रहे हैं। तो मैं हर माहौल के हिसाब की बात करती हूँ। प्रेम जो है ना, वो देश के रूप में पढ़ा जाए तो वो देश प्रेम कहलाता है, उसको आप वीर रस की कविता कह सकते हैं। प्रेम जब मानव से पढ़ा जाए तो उसे श्रृंगार कह सकते हैं। प्रेम जब भगवान से होता है तो उसे भक्ति रस कहते हैं। तो सारे रस तो प्रेम में नहीं थे, इससे बड़ा तो कोई रस ही नहीं है। तो मैं सब तरीके की बात करती हूँ। और शायद यही कारण है कि कारगिल में मैं एक युवा कवित्री के रूप में सबसे पहले गई और सैनिकों के सम्मुख मैंने उनके प्रेम की जब बात की तो एक एक सैनिक रो पड़ा था। हम चाहेंगे कि इसी से शुरुआत की जाए। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा गर्व है रहा है कि मैं वहाँ पे जा कर के जब मैंने पढ़ा तो मैंने उन्हें ये कहा कि आप लोग भी वैलेंटाइन डे या करवा चौथ मनाते होंगे, आपके घर से भी फ़ोन आता होगा, लेकिन शायद आपकी जो हिम्मत है, कहते हैं ना एक पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ होता है, बॉर्डर पे भी यही बात होती है। वो जब सैनिक या फौजी की पत्नी फ़ोन करती है, वो ये नहीं कहती आप घर आ जाओ मुझे याद आ रही, वो पता है क्या कहती है? अभी ही तो पिया हमसे गए तुम दूर सरहद पर, ना करना शर्त दुश्मन की कोई मंजूर सरहद पर, मोहब्बत देश से जो है तुम्हारी तुम निभा देना, निछावर कर हमारी मांग का सिंदूर सरहद पर, निछावर कर हमारी मांग का सिंदूर सरहद पर। और तब मैंने उनके सामने ये बात भी कही, मैंने कहा आप लोग किसी बड़े नेता वेता के बच्चे तो हैं नहीं, और फिर भी ये कहा जाता है, कुछ नेता लोग कह देते हैं अक्सर कि ये जो सैनिक, ये जो फौजी होते हैं, इन्हें तनख्वाह ही इसी बात की मिलती है कि ये देश के लिए अपनी जान गंवाएं। तो मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी थी कि ना वो शामिल दिवाली में, ये जो हिंदू मुस्लिम है ना, ये हम लोगों के बीच लड़ाने की बात की जा रही है। सरहद पे ऐसा कुछ नहीं है कि जो मुस्लिम है वो मुस्लिमों की रक्षा करेगा या जो हिंदू है वो सबकी रक्षा करते हैं। तब कहती हूँ, ना वो शामिल दिवाली में, वो ईदों में नहीं होता, भगत आज़ाद बिस्मिल और हमीदों में नहीं होता, जब होता है वो मजदूरों किसानों का ही होता है, किसी नेता का बेटा क्यों शहीदों में नहीं होता, किसी नेता का बेटा क्यों शहीदों में नहीं होता। और प्रेम की बात मैं उस तरफ भी आऊँगी जो आप सुनना चाहते हैं या जो मिथिला की धरा के लोग, क्योंकि प्रेम जब तक जीवित है तब तक इंसान का मनोरंजन जीवित है। प्रेम के बिना कुछ भी नहीं रखा है। पर
ये गौरी अगर नैनीताल से बिहार तक की यात्रा अकेले करती है या विदेश भी अकेले जाती है तो उसमें सारा श्रेय मैं देश के असली हीरोज़ को देना चाहती हूँ। देश के असली हीरो, वो शाहरुख खान या सलमान खान या आमिर खान या जो भी हैं, अक्षय कुमार, वो नहीं है जो गुटखा बेच रहे हैं आज के दिन में, जो युवा पीढ़ी को भटका रहे हैं। देश के असली हीरो हमारे सरहद के वो सिपाही हैं जो हमारी रक्षा के लिए जब वहाँ खड़े रहते हैं तो रात के 1-1, 2-2 बजे हम कवि सम्मेलन सुनाने और लोग सुनने आ पाते हैं, और जो किसी भी तीज त्यौहार को नहीं मना पाते हैं। तो मैं 4 पंक्तियाँ पूजा के रूप में कहती हूँ कि यहाँ नफ़रत की तहरीरें जब एक इंसान लिखता है, वो वंदे मातरम वाला मधुरिम गान लिखता है। सभी त्योहार हैं कुर्बान उस सरहद के सैनिक पर जो अपने खून के छींटों से हिंदुस्तान लिखता है, जो अपने खून के छींटों से हिंदुस्तान लिखता है। और मैं उनको प्रणाम करने के साथ साथ युवाओं की बात भी करना चाहती हूँ। और आप जिस प्रेम की बात कर रहे थे, तो मैं बिहार की ही आंगन से, वो बिहार के आंगन से उस प्रेम को शुरू करती हूँ। मैं अक्सर बिहार के मंच पे आती हूँ तो थोड़ा सा हास्य भी मैं श्रृंगार में डालने की कोशिश करती हूँ और कहती हूँ कि ना मैं आंधी से हारूंगी, ना अंधियारी से हारूंगी, जो जीती बाजीगर हारी, तैयारी से ही हारूंगी। ये दुनिया घूम कर सारी है अंतिम फैसला मेरा, मैं अपना दिल कहीं हारी, बिहारी से ही हारूंगी। मैं अपना दिल कहीं हारी, बिहारी से ही हारूंगी। और इस बात पे जब बिहार मुझे प्रेम देता है, इसमें एक चीज़ मुझे कहने का मौका मिल गया। यहाँ बिहारी के अर्थ को 2 तरह से लिया जाए, क्योंकि ये श्रृंगार लिखती हैं, प्रेम लिखती हैं, तो एक बिहारी बांके बिहारी भी है। अरे आपने मतलब मुझे लग रहा कल सुना है आपने मुझे क्योंकि देख लीजिए अब इन्होंने सच्चाई और ज़्यादा बोल दी है, पर सच्चाई यही है कि मैं बाद में ये ज़रूर बोलती हूँ कि यहाँ के बिहारी दिल पे ना लें। मैं बाकी बिहारी की बात करी थी, क्योंकि एक लड़की आज भी जब प्रेम करती है उसे ये नहीं पता रहता है कि वो जिससे प्रेम करी है वो उसे हासिल होगा या नहीं, पर वो निडरता के साथ जब प्रेम करती है तो कहती है कि मेरा चिंतन मेरा दर्शन तपस्याओं का आलय है, मेरा चिंतन मेरा दर्शन तपस्याओं का आलय है, मैं शिव की शक्ति हूँ गौरी हूँ ये जीवन शिवालय है, मैं शिव की शक्ति हूँ गौरी हूँ ये जीवन शिवालय है। और जब लड़की प्रेम करती है तो कहती है, न मैं मीरा न राधा हूँ तुझे घनश्याम लिखती हूँ, न मैं मीरा न राधा हूँ तुझे घनश्याम लिखती हूँ, मेरे मनमोहना अब रात दिन ब्रिजधाम लिखती हूँ। मुझे मालूम है पल भर में ही मिट जाएगा, लेकिन समंदर की लकीरों पर मैं तेरा नाम लिखती हूँ, समंदर की लकीरों पर मैं तेरा नाम लिखती हूँ। और प्रेम को मैं ज़्यादातर करुण रस में पढ़ने की कोशिश करती हूँ। बात यह है कि आधुनिक मीरा जो कही जाती है, महादेवी वर्मा जी, उनकी मैं नीर भरी दुख की गगरी और भी काफ़ी सारी रचनाएं मैं उनको काफ़ी अक्सर पढ़ती हूँ। और जितना संघर्ष उनके जीवन में था और आज वो हम सबके लिए प्रेरणादायक हैं, तब मैं कहती हूँ कि जब जब प्रेम होता है या किसी भी तरीके की बात होती है तो एक लड़की कहती है, जो तेरी बेरुखी नजरें मेरी पहचान जाएगी, मेरे होठों पे ये रखी हुई मुस्कान जाएगी, यही हंसकर कहाँ एक बाग में तितली ने भंवरे से, तुम्हारे इश्क में एक दिन हमारी जान जाएगी, तुम्हारे इश्क में एक दिन हमारी जान जाएगी। और तब ये भी कहती हूँ, एक बांसुरी ने अपनी क्या जिंदगी सवारी, तुम्हें रास का बिछौना। जितनी भी लड़कियां सुननी हैं वो अगर किसी को प्रेम की रिक्वेस्ट भेजना चाहती है तो इस अंदाज में भेजिएगा, एक बांसुरी ने अपनी क्या जिंदगी सवारी, तुम्हें रास का बिछौना मेरी नींद तक कवारी,
एक आस है यही बस अब तो हर एक जन्म की, बनो कृष्ण आप मेरे मैं रुकमणी तुम्हारी, बनो कृष्ण आप मेरे मैं रुकमणी तुम्हारी। और मैं अक्सर ये भी कहती हूँ कि ये दुनिया है सभी की एक सी नीयत नहीं रहती, अगर तुम साथ रहते पीर भी पर्वत नहीं रहती, मिला है आज हमको तो सबक दुनिया से बस इतना, बहुत आसान हो जाओ तो फिर कीमत नहीं रहती, बहुत आसान हो जाओ तो फिर कीमत नहीं रहती। और जब इश्क में सियासत होने लगती है तो एक लड़की कहती है तेरा इश्क या कोई सियासत माफ़ कर देना, नहीं तुझसे कोई भी अब शिकायत माफ़ कर देना, तेरा उड़ना तेरा बहना हवाओं के मुताबिक है, यही है गर मोहब्बत तो मोहब्बत माफ़ कर देना। और मोहब्बत में जब माँ की बात आती है तो गौरी कहती है अक्सर एक ताकत जो मेरे साथ सफ़र में रहती है, मैं उसके लिए कहती हूँ कि ये आंधी है या तूफ़ान है, कहर है या क़यामत है, मेरी कश्ती फंसी मझधार लहरों की बगावत है, क्या रोकेंगे भला ये राह मेरी राह के पत्थर, मेरे सर पर बुज़ुर्गों का अभी साया सलामत है, मेरे सर पर बुज़ुर्गों का अभी साया सलामत है। राधा कृष्ण के विषय में उस प्रेम की हम लोग तो बात कर लिए, लेकिन एक प्रेम लक्ष्मण और उर्मिला का भी है, शायद चर्चा नहीं कर पाते हम लोग या फिर उस तरफ जा नहीं पाते हैं, जो 14 वर्षों तक अपने पति के नींद को समेट बिल्कुल सबसे बड़ा त्याग, बिल्कुल आपने बहुत मतलब इतने अच्छे सवाल आप लाते कहाँ से हैं। ये मिथिला मिरर की सफलता का कारण है, इनको हमेशा बचा करके रखेगा कोहिनूर की तरह। मैं ये बहुत अच्छी बात आपने कही, मैं मंच से अक्सर कई बार कहती हूँ कि त्याग तपस्या देखनी है तो सीता के पीछे भी एक नाम है उर्मिला, और इसीलिए गौरी कहती है कि लखन को वर के भी जिससे यहाँ तकदीर रूठी है, पिया लौटेंगे कब घर को, जिन्हें पता ही नहीं था वो कब लौटेंगे, पर उन्होंने प्रण ले लिया था कि जब तक वो नहीं आएंगे मैं अपनी आंखें बंद रखूंगी। लखन को वर के भी जिससे यहाँ तकदीर रूठी है, पिया लौटेंगे कब घर को, मिलन की आस झूठी है, जिसे माँ जानकी ने साध्वी शुभ दर्शना माना, स्वयं माता जानकी जिन्हें मानती हैं, जिसे माँ जानकी ने साध्वी शुभ दर्शना माना, कहानी उर्मिला के त्याग की सबसे अनूठी है, कहानी उर्मिला के त्याग की सबसे अनूठी है। और मैं जब उर्मिला के प्रेम की बात करती हूँ तो प्रेम जो है श्री राम जी ने भी किया था अपनी प्रजा से, और उसी का कारण रहा है कि माता सीता को इतनी परीक्षाएं देनी पड़ी, और उस प्रेम के लिए आज भी लोग कहते हैं कि राम युग आ रहा है। राम युग और हिंदू राष्ट्र का मतलब, मैं ये बात इस चैनल के माध्यम से क्लियर करना चाहती हूँ, हिंदू राष्ट्र का मतलब हिंदू मुस्लिम बिल्कुल भी नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब राम राज्य है। राम राज्य का मतलब है हर कोई बिना भेदभाव के आपस में प्रेम से रहे। ये जो जात पात हो रही नहीं, ये भगवान ने नहीं बनाई है, हम इंसानों ने उपजी है। और राम राज जब होता है तो रामचरितमानस में लिखा है कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका, बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। सारी विषमताएं खो जाती, कोई किसी से बैर नहीं रखता है। और तब क्या होता है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर कर ही परस्पर प्रीति, चले ही स्वधर्म नृत्य श्रुति नीति। अगर धर्म की रक्षा करनी है तो संस्कारों में अपने दायरे में रहते हुए एक दूसरे के प्रेम के साथ जीना शुरू कीजिए, तो राम मंदिर बनने से पहले राम राज की स्थापना भी हो जाएगी और एक एक व्यक्ति में राम की उत्पत्ति भी हो जाएगी। अंत करते हैं, अब चाहेंगे कि कोई आपकी जो एक चर्चित वंद हो उससे फिर इस बातचीत को हम समापन की दिशा में। एक सबसे पहले तो मेरी ये पंक्तियाँ काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी जब मैं मंचों पे आई थी कि बीमारे इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ, मोहब्बत की अनोखी सी अदा के साथ आई हूँ। बीमारे इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ,
मोहब्बत की अनोखी सी अदा के साथ आई हूँ। महकने लग गई मिथिला की हर गली, क्योंकि मैं नैनीताल की ताज़ी हवा के साथ आई हूँ। नैनीताल की ताज़ी हवा के साथ आई हूँ। और एक छंद जो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, लोग आज भी आशीर्वाद देते हैं, उस पर कहती हूँ, हर नारी आज जवाब देना जानती है, कौन कैसी दृष्टि रख रहा है ये केवल नारी और एक लड़की पहचान सकती है। वो कैसी दृष्टि वाले को कैसा जवाब दे सकती है, सुनेगा और आप सब अपना आशीर्वाद दीजिएगा। कृष्ण की निगाह से निहारा जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। प्रेम भक्ति भावना में विष भी पिएगी, हंस गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी। देश पे कुदृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, रण बीच झांसी वाली रानी बन जाएगी। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। और चलते चलते इस माटी का पूजन जो मैं हर मंच से करती हूँ, जिस पर जन्म लिया वीरों ने, जिस पर गर्व किया धीरों ने, जिसको पूजा दिलगिरों ने, जो कान्हा ने चाटी है, मेरे देश की माटी है ये, मेरे देश की माटी है, मेरे देश की माटी है ये, मेरे देश की माटी है। और मैं इस गीत को यहाँ इसलिए छोड़ रही हूँ, एक दायित्व की वो पंक्तियाँ, क्योंकि बिहार की माटी में आई हूँ और जितना भाव यहाँ पे उमड़ता है, यहाँ प्रेम लोगों का मैंने देखा है, तब मैं ये बात कहना चाहती हूँ बिहार के लिए, केवल कुछ पंक्तियों में। सारा सार तो मैं कह ही नहीं सकती, बिहार में इतना कुछ है। ये कालिदास चाणक्य धरा है, आर्यभट्ट के शोधों की, संसद की गलियां है गवाह, जेपी के प्रबल विरोधों की, है यही मुक्ति का धाम गया, है भूमि तरण अवतारण की, जो दिशा देश को देती है, वह मिट्टी है चंपारण की, जो दिशा देश को देती है, वह मिट्टी है चंपारण की। नफरत बिहार से करते वो, जिन पर बिहार का है उधार, जय जय बिहार, जय जय बिहार, जय जय बिहार, जय जय बिहार, जिसकी गौरव गाथा गाकर गौरी होती हर्षित अपार, जय जय बिहार, जय जय बिहार। क्या बोलें, कोई शब्द कम पड़ जाता है और मुझे लगता है कि ये बातचीत जब तक होती रहे ये कम है, लेकिन समय की भी अपनी एक सीमा है। आप आए, बातचीत किए, हृदय से आपका बहुत बहुत आभार। और मैं मिथिला मिरर के सभी लोगों को ये कहना चाहूँगी, ये चैनल अगर आईना दिखा रहा है तो इस सच को देखने की हमेशा कोशिश करते रहिए, इस चैनल से बने रहिए और नैनीताल आजमगढ़ की इस बेटी को अपना आशीर्वाद देते रहिए। जय हिंद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इच्छा है गौरी मिश्रा और की शानदार प्रस्तुति से अपने सबके मंत्रमुग्ध के लिए फिर बैसे छी हमरा सब कोनो दोसर एहने सिद्धस्त चेहरा के संग। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। टफकॉन XT 600 HCR TMT रीवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ, तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।